नमस्कार। वाल्मीकि रामायण पर आधारित अगली कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। और ये कथा विशालपुरी की कथा है, दिति की कथा है। और इस कथा को विश्वामित्र भगवान राम को उस समय सुना रहे हैं जब वो मिथिला जाने के रास्ते में गंगा पार कर विशाला नगरी में पहुंचते हैं। और ये कथा बालकांड में 46वें तथा 47वें सर्ग में लिखी हुई है। तो उन्होंने जो कथा सुनाई वो ये थी कि दिति के पुत्र दैत्य बहुत बलवान थे और अदिति के पुत्र परम धर्मात्मा देवता थे। अजर अमर होने की अभिलाषा के कारण समुद्र मंथन का विचार किया गया। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रकट हुई जिसमें हलाहल का पान शिव ने किया और नीलकंठ कहलाए। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। उनके प्रकट होने के बाद 60 करोड़ अप्सराएं अप जल के रस से उत्पन्न होने के कारण प्रकट हुई थी। उन्हें सामान्य होने से कोई दानव अथवा देवता पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता था। उसके बाद वरुण की कन्या वारुणी, जो कि सुरा की अभिमानी देवी थी, प्रकट होकर उपयुक्त पुरुष की खोज करने लगी। अदिति के पुत्रों ने यानी देवता उस अनिंद सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण दैत्य असुर कहलाए और सुरा के सेवन के कारण अदिति के पुत्र सुर कहलाए। देखिए क्या खासियत है कि दैत्य असुर कहलाए। क्यों? क्योंकि सुरा से रहित थे असुर, और अदिति के पुत्र सुर कहलाए क्योंकि सुरा से युक्त थे। अमृत प्राप्ति पर सुरों और असुरों के बीच भयंकर संग्राम हुआ तथा दैत्यों का भीषण संहार देवताओं ने किया। दैत्यों के वध के बाद इंद्र ने त्रिलोकी राज्य प्राप्त किया। दिति अपने पुत्रों के संहार के बाद क्षुब्ध होकर अपने पति कश्यप के पास जाकर बोली कि मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूं जो कि इंद्र का वध कर सके। उन्होंने कहा कि तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हें एक ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र को मार सके। उसके बाद दिति ने कुश प्लव तपोवन में कठोर तपस्या प्रारंभ की। इस समय इंद्र भी अपनी मौसी की सेवा टहल करने लगे। इंद्र की मौसी थी। जब 10 वर्ष रह गए तब दिति ने हर्ष में भरकर इंद्र से कहा कि तुम 10 वर्ष के बाद अपने भाई को देख सकोगे। मैंने तुम्हारे विनाश के लिए पुत्र की कामना की थी, लेकिन उसे बैर भाव से रहित कर दूंगी। तुम उसके साथ ही त्रिभुवन पर शासन करना। ऐसा कहने के बाद दिति नींद से अचेत हो गई। निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने केशों को पैर पर डाल रखा था और सिर को टिकाने के लिए पैरों का ही आधार बना रखा था। ये देखकर दिति को अपवित्र हुआ जानकर इंद्र हंस पड़े। फिर उन्होंने माता दिति के उदर में प्रविष्ट होकर उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। फिर माता के सामने आकर क्षमा बोलते हुए बोले कि मैंने इंद्र हंता के 7 टुकड़े कर डाले हैं, मेरे अपराध को क्षमा करा जाए। लेकिन दिति ने इंद्र से कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं चाहती हूं कि ये 7 टुकड़े 7 व्यक्ति होकर 7 मरुद गणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएं और दिव्य रूप लेकर मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में सुविख्यात 7 वात स्कंद हैं, उनमें विचरें। आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह, ये 7 मारुत कहलाते हैं। तो विशालापुरी में ही दिति ने तपस्या की थी। और चूंकि जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ जा रहे थे तो रास्ते में विश्राम करने के लिए विशालापुरी में रुके
और रामचंद्र के पूछने पर, उनके अंदर उत्सुकता जागने पर विशालापुरी की कथा उन्होंने, विश्वामित्र ने उनको सुनाई। आगे फिर वो कहते हैं कि पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के धर्मात्मा विशाल, जो कि अम्बलुषा के गर्भ से पैदा हुए थे, उन्होंने ही इस नगरी का निर्माण करा था। विशाल के पुत्र हेमचंद्र और उनके पुत्र सुचंद्र थे। सुचंद्र के पुत्र धूर्माक्ष और उनके पुत्र संजय हुए। संजय के पुत्र सहदेव और उनके पुत्र कुशाश थे। कुशाश्र के पुत्र सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र काकुत्स्थ नाम से विख्यात थे। काकुत्स्थ के पुत्र सुमति उस समय विशाला नगरी पर राज्य कर रहे थे। उन्होंने विश्वामित्र तथा राम लक्ष्मण का सत्कार किया था। तो ये थी कथा विशालापुरी के बारे में, वहां के राजवंश के बारे में, जो विश्वामित्र ने रामचंद्र जी को सुनाई है और जिसका वाल्मीकि रामायण के बालकांड में 46वें तथा 47वें सर्ग में वर्णन दिया हुआ है। तो मित्रों, उम्मीद है कि ये कथा आपको पसंद आई होगी और इस कथा को अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, उनको सुनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी अभिलाषा के साथ अगली कथा के लिए मैं आपसे विराम लेता हूं। फिर मिलूंगा वाल्मीकि रामायण की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।